Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Verses. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 39 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. First MCQs है Which are the two planets which rotate from east to west? वो कौन से दो प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं अराउंड द सन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो सन है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, जिसके इर्द गिर्द तमाम के तमाम 8 प्लैनेट्स जो है वो रिवोल्यूशन कर रहे होते हैं, रोटेशन कर रहे होते हैं। अब इसमें हमने ऐसे दो प्लैनेट्स बताने हैं जो सन के क्या कर रहे हो, ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन कर रहे हो। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन बोथ प्लैनेट्स। यानी जो वेनस है और यूरेनस है ये दोनों प्लैनेट्स करते हैं क्या है, जो सन है इसके ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन करते हैं। अगर हम विनस की बात करें तो विनस हमारे पास सेकंड प्लेनेट है फ्रॉम द सन, और ये हमारे पास जो है मतलब कुछ रॉकी मटेरियल से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इस तरह अगर हम यूरेनस की बात करें तो यूरेनस जो है ये सन से 7 नंबर प्लेनेट है, और ये अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर की वजह से थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। और यूरेनस जो है स्टूडेंट है तमाम के तमाम प्लैनेट्स में क्या है, वेरी कोल्ड है। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा, द कलर ऑफ आवर अर्थ इज। हमारे ज़मीन का जो कलर है वो कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन ब्लू कलर। अब यहाँ पर हम रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन का कलर ब्लू क्यों है। तो जिस तरह से आप लोगों को पता है कि हमारी ज़मीन पर 71% वाटर है, यानी हमारे अर्थ का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पानी है। पानी का कलर ब्लू होता है। इस तरह ये पानी करता क्या है, ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो जिसकी वजह से जब हम ऊपर से देखते हैं या जब हमने कहीं ग्लोब में देखा हो तो हमारा जो अर्थ है वो ब्लू कलर में हमें दिखाई देता है। इसकी मेन रीज़न क्या है, वो है वाटर। नंबर 3 है हमारा, विच प्लेनेट इज़ ब्यूटीफुल ड्यू टू इट्स रिंग। वो कौन सा प्लेनेट है जो खूबसूरत है उसके रिंग की वजह से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मेन सैटर्न। स्टूडेंट सैटर्न की क्लासिफिकेशन थोड़ी सी बात करते हैं। सैटर्न जो है ये 6 प्लेनेट है फ्रॉम द सन, यानी लेट्स सपोज मैंने कहा ये सन है तो 1 2 3 4 5 6 ये सैटर्न होगा। ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। फर्स्ट जो लार्जेस्ट है वो है जुपिटर, सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास सैटर्न है। और इसके इर्द गिर्द ये जो आपको रिंग नज़र आ रहा है ना, ये आइस रिंग है, और यही आइस रिंग है जिसकी वजह से जो सैटर्न है वो तमाम के तमाम सियारों में प्यारा है। 4 है हमारा, द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन। स्टूडेंट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं जिसके ज़रिए हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं या जिसके ज़रिए में बातें वगैरह कर रहे होते हैं, ये कहाँ पर प्लेस किए गए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। हमारे ज़मीन के जस्ट 35,000 किलोमीटर के ऊपर, लेट्स सपोज मैंने कहा कि हमारे पास हमारी अर्थ है। अब अगर इस अर्थ के 35,000 किलोमीटर आप ऊपर जाओगे तो वहाँ हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आ जाता है। और ये जो सैटेलाइट्स है यहाँ पर ही मूव करते हैं। आजकल आप आसमान में देख रहे होंगे, एटमॉस्फेयर में देख रहे होंगे, इस तरह लगातार जो है कुछ सियारे आपस में जा रहे होते हैं। तो ये सैटेलाइट्स है, स्टार्स नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये स्टार्स है, बट एक्चुअली दीज आर नॉट स्टार, दीज आर सैटेलाइट्स। साथ है हमारा, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन फ्रॉम। अर्थ की जो रोटेशन है सन के इर्द गिर्द कौन से डायरेक्शन में है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन वेस्ट टू ईस्ट। देखिए फ्रेंड्स, अर्थ जो है, जो हमारा ज़मीन है, ये सन के इर्द गिर्द जो पूरा चक्कर है ना, ये 365 डेज़ में कवर कर रहा है, जिसकी वजह से मौसम चेंज होते हैं। और अगर हम अर्थ की अपनी एक्सिस की बात करें तो उसकी वजह से डे और नाइट आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज़ द ग्रेविटी ऑफ मून एज़ कंपेयर टू द अर्थ।
देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ग्रेविटी है ये हमारे पास ज़मीन का वो फोर्स है जिसके ज़रिए ये किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अब ग्रेविटी तो हर जगह पर एग्जिस्ट करती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि ग्रेविटी कहीं जगह पर कम होती है, कहाँ पर ज़्यादा होती है। अब अगर हम मून की बात करें तो जो मून की ग्रेविटी है ना, एज़ कम्पेयर टू अर्थ ये ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम है। ये 1/6 ऑफ अर्थ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए। अर्थ पर जो ग्रेविटी है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि अगर इस तरह हम मून पर बात करें तो वो हमारे पास क्या है, वो है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ये देख लो और ये देख लो, 1/6 ऑफ अर्थ है ना। और सर अगर हम परसेंटेज में बात करें तो लेट सपोज मैंने कहा कि अर्थ पर क्या है, अर्थ पर हमारे पास 100% ग्रेविटी है, तो मून पर कितनी होगी, वो हो जाएंगी 16%। तो मून पर एज कंपेयर टू अर्थ ग्रेविटी कम है। नंबर 7 है हमारा, द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ ब्लैंक मीटर्स इन द ओशन। यानी जो सन की शुआएं आती है, लेट सपोज मैंने कहा कि सन है, अब ये इससे कुछ शुआएं से क्रिएट हो रही है, रिलीज हो रही है, आ रही है। अब मैंने कहा कि ये एक ओशन है, तब ये इस ओशन के कितने मीटर्स तक जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन 200 मीटर्स। एक्सक्यूज में है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ऑलवेज हैज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेप्ट। देखिए सुन, लेट्स सपोज मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब इसके इर्द गिर्द हमारे पास ये जो फील्ड है ना, अगर हम इसमें कोई चीज़ रखें तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेंगी। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड जब इसमें हम किसी चीज़ को रखें तो वो अपनी तरफ खींच ले, तो इसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसके इसमें तमाम के तमाम कंपोनेंट्स है मासिव वाई मैग्नेटिक पोल के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल ब्लैंक रेडिएशंस फ्रॉम द सन। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ओजोन है, लेट सपोज मैंने कहा कि हमारी क्या है, अर्थ है। अब इसके ऊपर जस्ट मैं फर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ये एक लेयर है, ठीक है। और इस लेयर को हम नाम देते हैं स्ट्रेटोस्फेयर का। ये काम मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, सन है। सन से हमारे पास रेडिएशंस आती है। अब इसमें कुछ रेडिएशंस ऐसी होती है, अगर हम हमारे बॉडी पर पड़े तो वो डायरेक्ट स्किन कैंसर कॉज कर सकती है। तो इसलिए जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और जो ओजोन है, जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, इस लेयर में प्रेजेंट है, ये करता है क्या है, सन से इस शुआओं को कैप्चर करता है और हमें क्या करता है, एक शफाफ लाइट देता है। और इसी प्रेजेंस की वजह से जब ओजोन यहाँ पर प्रेजेंट है तो इस लेयर को हम नाम देते हैं ओजोनोस्फेयर का। नंबर 10 है हमारा, द वैल्यू ऑफ जी आउटसाइड द अर्थ इज। आउटसाइड ऑफ द अर्थ जो जी की वैल्यू है, जी मीन ग्रेविटी, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और ग्रेविटी में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा फोर्स है जिसके ज़रिए ज़मीन क्या करती है, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। नंबर 11 है हमारा, फेजेस ऑफ द मून अकर बिकॉज। अब जो मून के फेजेस है वो क्यों आते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन we can see only that part of moon which reflects light toward us। हम जो मून है सिर्फ उसका वो साइड देख रहे जो हमें रोशनी देता है। अब देखिए सुन साहब ने देखा होगा कभी मून इस तरह होगा, चुटकू सा होगा, ठीक है, इतना चुटकू सा निकला होता है। तो इसको हम नाम देते हैं फेजेस ऑफ मून का। जिस तरह आप डायग्राम में भी मुलाहिजा कर सकते हो, जो मून के टोटल फेजेस है उस वो टोटल है 8, जिसमें न्यू मून, वैक्सिंग क्रीसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फुल मून, ये तमाम के तमाम मून आ जाते हैं। एक्सक्यूज में 12 है हमारा, विच प्लेनेट इज फॉरटेस्ट फ्रॉम द सन। वो कौन सा प्लेनेट है जो सन से बिल्कुल दूर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन प्लूटो। अब देखिए सुन, यहाँ पर मैं आप लोगों के कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। और वो कन्फ्यूजन ये है कि जो प्लूटो है ये हमारे पास नॉट अ प्लैनेट, ये प्लैनेट नहीं है। जब प्लूटो प्लैनेट नहीं है तो फिर जो सन है इससे जो सबसे फारतेस्ट प्लैनेट है वो है नेपच्यून, ठीक है, ये सबसे दूर प्लैनेट है।
लेकिन जब प्लूटो की डिस्कवरी की गई 1930 में, तो उस टाइम पर उस साइंटिस्ट ने कहा कि प्लूटो ये भी हमारे पास एक प्लेनेट है, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ प्लेनेट। एक्सक्यूज में 13 है हमारा, वेयर डू मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स लाइज। अगर हम एस्टेरॉइड्स की बात करें तो हमारे पास कुछ रॉकी मटेरियल्स होते हैं। रॉकी मटेरियल मीन जो रॉक से बने होते हैं और सन के इर्द गिर्द जो है वो रोटेशन कर रहे होते हैं। अब ये जो एस्टेरॉइड्स है कहाँ पर लाई करते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एन एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। लेट्स सपोज मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, मार्स है, ये जुपिटर है, इनके दरमियान ये हमारे पास कुछ ऑर्बिट्स है, ठीक है, ये कुछ ऑर्बिट्स है, तो जो एस्टेरॉइड्स है वो यहाँ पर लाई करते हैं। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, द प्लैनेट्स कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स आर। देखिए सुनिए, हमारे पास कुछ सीरीज है जिसे हम नाम देते हैं द प्लेनर कॉल्ड्स द इनर प्लैनेट्स, और ये हमारे पास है मरकरी टू मार्स, यानी मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। इसको हम नाम देते हैं द प्लेनर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन सा प्लेनेट है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। या डेंसिटी का फार्मूला भी है और डेफिनेशन भी है, और जो अर्थ है इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।